अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, मतीउल्लाह जान पर ये इल्ज़ाम लगाया गया प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से कि 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए क्योंकि हमने इनसे आइस बरामद करनी है, और अदालत में इत्तेफ़ाक लगा। मतलब हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम सारे तो नशे में नहीं हैं? क्या सिस्टम को कोई नशा तो नहीं चढ़ गया ताकत का, गुरूर का, तकब्बुर का? हमें मतलब ठीक है, किसी का तरीका नहीं पसंद, तो किसी अंदाज़ में उसे पकड़ लिया जाए। मतलब उन पर ये मुकदमा दर्ज किया गया कि उन्हें रोका गया, फिर मतीउल्लाह जान ने कांस्टेबल मुबश्शिर को ज़ख्मी किया और फिर उन्हें पकड़ लिया गया और मुल्ज़िम नशे में था। मतलब और उनकी गाड़ी में आइस भी थी। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ये ना रवायात अच्छी नहीं हैं। मतलब मैं मानता हूँ मतलब गलत अंदाज़ है, गलत वो आग को अगर सबूताज करने की, सिस्टम को सबूताज करने की, कोई रिपोर्टर की क्या औकात है, सहाफ़ी की क्या औकात है, सिस्टम को आँख दिखा जाए, कोई सच की बात करने की कोशिश भी कर जाए। ठीक है, अंदाज़ पसंद नहीं है, लेकिन ये जो आइस का नशा मतीउल्लाह जान ने किया हुआ था, और फिर हैरानकुन बात पता क्या हुई? सुनो टीवी पर एक फुटेज चल रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि इन्हें मिलिट्री अकेडमी से कैसे निकाला गया, और ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही है कि इनकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है। दिस इज़ मोर दैन रॉन्ग। हमें ना सिस्टम को प्यार-मोहब्बत से चलाने की ज़रूरत है। इस तरह हम पकड़ के ना चीज़ों को तोड़ देंगे, सीधी करने की बजाय चीज़ें टेढ़ी हो जाएँगी। हमें मतलब ठीक है, अगर वो शाकिर अवान को भी गिरफ्तार किया गया, सबसे पहले वहाँ तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि शाकिर अवान का पता होना चाहिए वो किधर है। शाकिर अवान का पता ही नहीं वो किधर है। और पॉज़िटिव बात मतीउल्लाह जान के केस में ये है, चलें अदालत में पेश किया गया, चलें लोगों को हँसाने के लिए ही नहीं, लोगों को हँसाने के लिए ही सही, चलें ये कहा गया कि इनसे आइस बरामद करनी है, ये नशे में थे और इन्होंने गाड़ी ठोक दी, इन्हें रोका गया, ये रुके नहीं, मान लिया सब कुछ। लेकिन शाकिर अवान का जो भी कसूर है, जो भी गलत रिपोर्टिंग है, कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा दी जाए। लेकिन उस पता तो हो ना किस थाने में है, क्या मुकदमा है? ये क्या मतलब क्या आईने पाकिस्तान में कहीं ऐसा है, किसी बंदे को उठाया जाए, गायब कर दिया जाए? दिस इज़ मोर दैन रॉन्ग। अच्छा जी, अगली जो खबर है ना वो बहुत ही बड़ी है। अब मतलब सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन मौलाना फजल रहमान ना एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। हमेशा वो ना सियासी बात कर जाते हैं। हमें ना थोड़े से इस टाइप के होना पड़ेगा अगर ये सिस्टम चलाना चाहते हैं। अगर इस सिस्टम को हम काँच की गुड़िया समझ के तोड़ना चाहते हैं, फिर हमारी मर्ज़ी है। अच्छा, उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की। उन्होंने कहा जी डी चौक में सियासी कारकुनों पर गोलियाँ क्यों चलाई गईं? मुज़ाहिरा हर पार्टी का हक है, बिल्कुल हक है। गोलियाँ भी नहीं चलनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस हद तक गई, उस हद तक भी नहीं जाना चाहिए था। हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मज़म्मत। हम गुलामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे, मदारिस बिल पर दस्तखत ना हुए तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। मौलाना फजल रहमान भी इस्लामाबाद आएँगे जी। नाजायज़ हुक्मरान मुल्क से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही मौलाना साहब 26वीं आईनी तरमीम का सबसे अहम पार्ट एंड पार्सल थे, जुज़्वे ला यनफ़क थे। अच्छा, तुमने धांधली की, ये असेंबली बनाते, मर्ज़ी की तरामीम कराते हैं, और ये सारा कुछ मतलब मौलाना फज़ल रहमान कह रहे हैं। अब इसकी तफ़सील में आते हैं। उन्होंने कहा जी जब सियासी कारकुन डी चौक पहुँच गए तो फिर उन पर गोली क्यों चलाई? वसाइल पर कब्ज़ा किया जा रहा है, हकूक़ सलब किए जा रहे हैं, सूबों के वसाइल और हकूक़ को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन मौलाना साहब, किसी सूबे का ये भी तो हक नहीं है कि वो अपने वसाइल इस्तेमाल करे, दूसरे सूबे पर चढ़ दौड़े, ये भी मुनासिब नहीं है। अच्छा जी, मतलब कुछ हद तक मुनासिब मौलाना बात कर रहे हैं, सियासी बात कर रहे हैं। अब ये अगली बात बड़ी अहम है। बलूचिस्तान के हुकूक, केपीके के वसाइल उनका हक है। अच्छा, केपीके के वसाइल भी उनका हक है, लेकिन उनका हक ये नहीं है कि वो अपनी क्रेनी लेकर आएँ, अपना सिस्टम लेकर आएँ और यहाँ आके चढ़ाई कर दें और फिर लोगों को बेयारो मददगार छोड़ के भाग जाएँ। ये सबसे बड़ा ब्लंडर है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, फिर उन्होंने कहा कि सिंध के वसाइल पर किसी दूसरे को कब्जे का हक नहीं। सिंध के वसाइल पर किसी दूसरे को कब्जे का हक नहीं, बिल्कुल हक नहीं है। लेकिन सिंध के वसाइल सिंध वाले ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो बता दीजिए। हाँ, जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं, उनसे जाके बात कीजिए। आप उनके सामने बिल्कुल लमलेट हो जाते हैं, जी हुज़ूर ऑर्डर कीजिए, जीना तो है ना, और यहाँ बड़े-बड़े बयान देते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि
एग्जैक्ट जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में सूबों के हकूक की अलमबरदार है। पाकिस्तान दुरुस्त सिम में लेकर जाएंगे। तुमने धांधली की और इस्लाम के साथ जुल्म किया, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में जितनी नशिस्तें कम कर दी गई, हम मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये असम्बली बनाते हैं, मर्जी की तरामीम करते हैं, एहतजाज सबका हक है। हम हुक्मरानों के पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। जिस सूबे से विफाक को यलगार की शिकायत है, उन लोगों को हुक्मरानी भी तो खुद उन्होंने दी है। जब वो नाअहलों को हुक्मरानी देंगे तो नताइज यही आएंगे। शायर शेर में ये कह रहे हैं कि जनाब हमें वज़ारत आला दी जाए, आपकी बेहतरीन किस्म की गुलामी होगी। और ऊपर कह रहे हैं कि हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, और नीचे शायर ये कहना चाह रहे हैं कि हम गुलामी और मजीद मजीद गुलामी करना चाहते हैं। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि जब वो नाअहलों को हुक्मरानी देंगे तो नताए यही आएंगे। जब एक सूबे के लोग आ रहे थे तो इन्हीं लोगों ने रास्ता खोलकर उनको रास्ता दिया और एहसान जताया कि उन्होंने गोली नहीं चलाई। तो जब वो डी चौक पहुंचे तो फिर गोली क्यों चलाई? वो सियासी कारकुन थे। अगर 3-4 दिन बैठ जाते तो क्या होता? जी हाँ, बेलारूस के सदर यहाँ थे, वो 3-4 दिन यहाँ बैठे रहते। आप भी कमाल कर रहे हैं मौलाना साहब। अच्छा जी, उसके बाद क्या हम किसी पार्टी के फैसलों के जिम्मेदार नहीं, लेकिन अगर वो हमसे मशवरा लेंगे तो हम उनको हर मशवरा पूरी दयानतदारी से देंगे। और जनाब हम भी इस्लामाबाद में चढ़ दौड़ने के लिए तैयार हैं। मेरा पर्सनल ख्याल है कि सबको कम से कम इतनी एजुकेशन होनी चाहिए कि भाई अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो यार इसे जाने दें। अगर यार सिस्टम किसी तरीके से चल रहा है तो यार इसे चलने दें। यार देखें, अगर आप लोग क्लेम कर देना कि भाई हम बगैर किसी के सहारे के आए थे, हम अकेले खड़े थे, हमने जमहूरियत को परवान चढ़ाया, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर आपने भी वही मैं अब व्हाट शुड आई से रॉन्ग वे इस्तेमाल करके आना है, तो फिर भाई हम आपके साथ नहीं खड़े। मेरी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान में जमहूरियत को मुस्तहकम करे, क्योंकि अगर कौमी सलामती मुस्तहकम है तो माशी सलामती होगी। और इस खित्ते के लिए, इस मुल्क पाकिस्तान के लिए इस वक्त मुआशी सलामती बहुत बड़ा चैलेंज है। अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने ज़ुबान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।